हाय फ्रेंड्स, कितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लगा लीजिए, कितने भी चार्ट पैटर्न फॉलो कर लीजिए और कितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ट्राई कर लीजिए, लेकिन लंबे समय में वही शेयर ग्रोथ दिखाता है जिसके कि बिजनेस में दम होता है। हाय, आपका स्वागत है। मैं सागर शर्मा सागरनोमिक्स पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपसे 3 ऐसे शेयर डिस्कस करने वाला हूं जिनके की बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 3 शेयर्स हैं जिनमें लगातार ग्रोथ नजर आ रही है। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। तो 3 स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और उनमें से पहला स्टॉक डिस्कस करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे रिसर्च वाले वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं। तो यह काम करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टॉक जिस पे हम बात करने वाले दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। और यहां पर हम बाकी सारी चीजों में डिस्कस करें उससे अच्छा हम सीधा पॉइंट पर चलते हैं कि देखिए, आईसीआईसीआई बैंक 1000 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है और 17 के आसपास में रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी है। हम बात करते हैं सीधा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की। तो देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है आपके सामने इसके आईसीआईसीआई बैंक के, और यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये बैंक का जो रेवेन्यू है वो 28,850 करोड़ था पिछले सितंबर में, फिर 31,000 हुआ, फिर 34,000 हुआ, फिर 37,000 हुआ, और इस तरह से ये अभी लास्ट टीटीएम में अगर देखें हम सितंबर में देखें इस साल, तो 38,900 यानी लगभग 39,000 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू में साफ तौर पर आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं क्वार्टरली। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज जो आईसीआईसीआई बैंक में नजर आई है वो ये है कि अभी अभी इसने अपना मूविंग एवरेज जो है उसको क्रॉस ओवर दिया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ में काफी लंबे समय तक ये रेंज बाउंड रहा और उसके बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया है यहां इस जगह पर। तो ब्रेकआउट देने का मतलब ये लॉन्ग टर्म का एक बुलिश ट्रेंड आपको इसमें नजर आने के पूरे चांसेस हैं। अब यहां इसको सपोर्ट करते हुए अगर आप देखोगे तो दोस्तों, आरएसआई इसकी सपोर्ट कर रही है और एमएसीडी भी डाइवर्जेंस पॉजिटिव दिखा रही है। सीधे तौर पर स्टॉक जो है अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, और शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में जो देखिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 0 है। अब कई मेरे मित्रों का सवाल था जब पिछले एक आध वीडियोस में, जिसमें कि प्रमोटर की 0 हिस्सेदारी थी, तो उन्होंने पूछा कि सर हिस्सेदारी 0 क्यों है। तो यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि कंपनीज प्रमोटर्स की जगह पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, और वो इसलिए क्योंकि प्रमोटर्स का आमतौर पे बिजनेस में इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए। एग्जाम्पल आपको पता है, वेदांता के अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को मिसगाइड करने के लिए बैंकों से अनाप शनाप लोन लिए और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते गए, और आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को लगा कि अरे वाह, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट करते गए, और बाद में पता पड़ा कि ये तो डूबती हुई नैया थी जो टाइटैनिक की तरह से कोलैप्स कर गई। सो ऐसी चीजों से बचने के लिए जो बड़ी और एम्बिशियस कंपनीज हैं, वो आजकल प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए प्रमोटर्स की बजाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर भरोसा करती हैं। तो उम्मीद है कि जिन मित्रों ने क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में आगे हम शेयर होल्डिंग जो है उसके बारे में किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, शेयर होल्डिंग देखते हैं 23% दोस्तों, करीब 24% के आसपास म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। हालांकि उन्होंने पहले कुछ टाइम से थोड़ी सी कम की है होल्डिंग, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होल्डिंग है। फॉरेनर्स की भी होल्डिंग है 35%, उससे ऊपर, यानी कि 35%। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बैंक एक तरह से फॉरेनर्स का ही बैंक हो गया है,
क्योंकि इंडियंस की तो इसमें भागीदारी कहां है, ये देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 12.75% यानी 13% से भी कम है। पर कुल मिलाकर के बिजनेस ग्रो हो रहा है और हमारे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी इनकी दिखा देता हूं ताकि आपको ये रहे कि ये तीनों दूसरा स्टॉक जो है ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कंपैरेटिव स्टडी को लास्ट में देखेंगे, मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड जो स्टॉक है हमारी लिस्ट पर वो है दोस्तों बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अब नाम तो आपने इसका भी सुना होगा। बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है वो बेसिकली आप देखते हैं कि एक अलग ही स्टेज में है, एक अलग ही स्पेस में है, और पिछले काफी टाइम से बजाज फिनसर्व में जो ग्रोथ आपने देखी है, जो इसका जो लोन्स की जो बुक है वो जितनी तेजी से ग्रो हुई है उतनी तेजी से बहुत कम कंपनीज ग्रो हुई है। और इसी वजह से दोस्तों जो मार्केट कैप में बजाज ग्रुप इंडिया की टॉप कंपनीज में शामिल हो गया है, और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2,72,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। जरा आईसीआईसीआई बैंक की देखें और उससे कंपेयर करें। आईसीआईसीआई बैंक की 7,13,000 है और बजाज फिनसर्व इसके लगभग 1/3, सोचिए बैंक के 1/3 हो चुका है साइज में। नेक्स्ट 1,700 रुपए की प्राइस है, और अगर आप देखें तो ये बाकी नंबर्स ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 14.8% का दिया है, और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत क्लीनली 60% है, यानी बजाज जो राजीव बजाज और वो जो पूरा ग्रुप है वो अपनी शेयर होल्डिंग बना के रखे हुए हैं इसमें। आगे हम बात करें दोस्तों तो इसके सीधे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं। कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है ये सारी चीजें तो हम बिल्कुल वैसे सब जानते भी है, और उसके लिए दोस्तों मैंने एक चीज तय की है, और वो मैं आपको ये जरा बता दूं कि यहां पर हम लोग वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि सब लोगों को रिसर्च पूरी जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग तो सिर्फ 2-4 मिनट में उनका ऐसा सांस भरे आती है और वो वीडियो से चले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी पिक्चर देखने आते हैं, गाना सुनने आते हैं, क्या करने आते हैं, तो वो उनका मन अगर नहीं लगता है तो उनको जाने दो। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे लोग, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स चाहिए। अलग कर दो, सबको अलग कर दो भैया। जिनको एंटरटेनमेंट करना है यहां से जाओ, और जिनको सीरियस इन्वेस्टर बनना है वो यहां पर आ जाओ। उन सबका स्वागत है जो सीरियसनेस के साथ में चीजों को समझना चाहते हैं। इसलिए आगे हमने क्या तय किया है कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जैसे मैं जो रिसर्च करके सिंगल स्टॉक्स के जो लंबे वीडियोस होते हैं वो मेंबरशिप में जो है हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो आधे घंटे का होता है, 40 मिनट का वो होता है रिसर्च, तो वो सबके काम का नहीं है। तो जिन्हें इंटरेस्ट है दोस्तों और जो सचमुच में किसी भी स्टॉक को डीप में समझना चाहते हैं, तो मेंबरशिप में सेकंड नंबर की मेंबरशिप है आई नो इन्वेस्टिंग, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको सारे रिसर्च वाले स्टॉक्स वहां पर मिल जाएंगे। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे सुजलोन एनर्जी हो, चाहे आईआरबी हो, एसबीआई हो, आइशर मोटर हो, और तमाम तरीके के जो भी बेस्ट स्टॉक्स है, आईडीएफसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, सबकी रिसर्च आपको मिल जाएगी मेंबरशिप में। तो उसे ज्वाइन करके आप वो डिटेल वाले वीडियोस देख सकते हैं। और यहां पर सब लोगों के लिए हमने छोटे वीडियोस रखने का निर्णय किया है, जिसमें हम कुछ खास चीजों को ही कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वापस पॉइंट पे आते हैं। यहां हम बात कर रहे थे सेकंड जो हमारा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो यहां पर कि इसमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है दोस्तों वो आपके यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं 15,800 करोड़ रुपए और 20,800 करोड़ रुपए, ये लास्ट ईयर सितंबर में Q2 Q3 में था, और दिसंबर के क्वार्टर में लास्ट ईयर 21,000 का रेवेन्यू था, 21,000 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद वो बढ़ा और 23,600 करोड़ रुपए का हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा स्लंप आया, 23,280 करोड़, यानी लगभग उसी रेंज में था, और फिर सीधा 26,000 करोड़ इस सितंबर में 26,000 करोड़। अब बात को समझिए, ये कंपनी क्या करती है, ये लोन्स देती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लोन्स, छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोन, और लोन की नीड होती है पर्टिकुलर सीजन में, जैसे शादियों का सीजन है, और जैसे मान लीजिए कि आप फेस्टिवल्स का सीजन है, तब लोन लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब मान लीजिए अप्रैल का या मॉनसून के आसपास का टाइम है, अगस्त सितंबर का,
तो उस टाइम पर जो डिमांड है वो फाइनेंस इंडस्ट्री में कम होती है। लेकिन ये कंपनी और जो हमने आईसीआईसीआई बैंक बताई थी, वो दोनों कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऑफ सीजन और ऑन सीजन दोनों में बना हुआ है। दैट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें कंपनी काफी अच्छी है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए बिल्कुल सही रफ्तार से ग्रो कर रहा है, यानी 6 रुपए पहले कमाते थे एक शेयर पर, आज की तारीख में वो 12 रुपए हो चुका है। सो दोस्तों ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट इसमें आप अच्छी चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा कि इसकी जो CAGR है, CAGR यानी ग्रोथ जो है, वो आप देखेंगे कि इसकी सेल्स की ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट की ग्रोथ हो, बिल्कुल सही सिंक में चल रही है। 15-20% की ग्रोथ, जो कि एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये जरा देखें। तो टेक्निकल चार्ट दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर, और यहां आप देख सकते हैं कि अभी अभी इस शेयर ने अपना जो ये अपर जो सर्किट था, या अपर जो जो आपका रेजिस्टेंस था, उसको टेस्ट किया है। और ये रेजिस्टेंस कब से चल रहा था, ये रेंज बाउंड शेयर चल रहा था करीब करीब जुलाई से। तो जुलाई से और अभी तक ये रेंज बाउंड है, लेकिन फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि इसने अभी अभी अपने रेजिस्टेंस को टच किया है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकले और वहां पे सस्टेन कर जाए, यानी करीब करीब 1750 से ऊपर अगर ये शेयर स्टे कर गया और कुछ दिनों तक इससे नीचे नहीं आया, वापस इस रेंज में नहीं आया, तो इसकी लेवल आपको 2000 से ऊपर के लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में, और करीब करीब 2700-2800 के लेवल्स आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में देखने को आसानी से मिल सकते हैं। अगर ये नीचे जाता है यहां से, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये सिचुएशन बन सकती है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको शेयर मार्केट की बारीकियां समझा सकूं, और इसलिए हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। आप अपना जजमेंट इस्तेमाल करके, अपनी रिसर्च करके स्टॉक्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से लीजिएगा, वो आपका डिसीजन रहेगा। चलिए अभी हम बात करें, इसी टेक्निकल इंडिकेटर में आप देखेंगे कि RSI ग्रो कर रही है। MACD ने मीडियम जो आपकी लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर का डाइवर्जेंस दिया है, और इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये एक साइडवेज ट्रेंड में है। लेकिन अगर ये यहां पर आपको प्राइस अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर आप अपने इसमें कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, और बजाज की जो शेयर होल्डिंग है, बजाज फिनसर्व की, वो आपके स्क्रीन पर है। और यहां पर आप खासतौर पर देखेंगे कि जो प्रमोटर्स है उनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। तो जब भी प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है, यानी 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग, तो वो अपने बिजनेस को अपने तरह से चला सकते हैं। तो यहां एक अच्छी बात है कि बजाज ने अपनी होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक की तरह से कम नहीं की है, बल्कि बना के रखी है। आगे देखें, म्यूचुअल फंड्स ने 3.7% इन्वेस्ट किया है, और DIIs और FIIs ने करीब करीब 3.5 और 7% किया है। ट्रेंड की बात करें तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने जो होल्डिंग है वो कम हुई है। अच्छा, अब ये होल्डिंग कई दोस्तों का प्रश्न है कि कम कैसे हो जाती है, ज्यादा कैसे हो जाती है। तो देखो दोस्तों, कंपनी में कई बार क्या होता है कि कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये DIIs हो FIIs, ये बहुत स्मार्ट होते हैं और ये मौका देख के चौका मारते हैं। मतलब कि जैसे इन्होंने कम प्राइस पे खरीदा, फिर धीरे धीरे खरीदते गए। जब मार्केट में लोगों को पता पड़ा कि भाई अब ये शेयर बढ़ रहा है, तो लोग उसके पीछे खरीदने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन तब तक FIIs ने पैसा बना लिया था, वो प्रॉफिट में आ गए थे, क्योंकि बाकी पब्लिक दौड़ करके जब खरीदना शुरू कर रही है तो प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो जिन्होंने पहले खरीदा था FIIs ने, उनको मुनाफा होगा, और वो सही मौका देख करके निकल के चले जाते हैं अपना पैसा बना के। और हमारे आपके जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, वो बेचारे इस भ्रम में रह जाते हैं कि भाई अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हो, ये साइकोलॉजी है, ये मार्केट की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक्स पे चल करके, तीसरे स्टॉक को देखते हैं वो कौन सा है। और तीसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में है, हमारी जान पहचान का, और वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं कि ये वो कंपनी है जो बुलेट बनाती है, डिग 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 डिग,
इतनी शानदार कंपनी, इतनी गजब की ब्रांड बिल्डिंग, और यहां आपके स्क्रीन पर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप देख सकते हो। दोस्तों कंपनी ने बहुत मेहनत की है ब्रांड बिल्डिंग में और बहुत ही अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। एकमात्र कंपनी ऐसी मैं कहूंगा जो ऑटो स्पेस में हर जगह पे टिक मार्क को डिजर्व करती है, यानी हर एरिया में इसका काम सही है। तो यहां आप ये देखिए कि इनकी मेहनत का नतीजा कि सितंबर में 3500 करोड़, उसके बाद में दिसंबर में 3700 करोड़, 3800 करोड़, 3900 करोड़ और 4100 करोड़, यानी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और रेवेन्यू के साथ साथ यहां पर प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात होती है एक प्रोफेशनल कंपनी को पहचानने की, कि अगर सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, दैट मींस कंपनी इज वेरी वेल प्रोफेशनली मैनेजिंग इट्स बिजनेस। आगे बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग की। पहले टेक्निकल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और आप देख सकते हो कंपनी साफ तौर पर अप ट्रेंड में है, जो इसने बहुत लंबे कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद अचीव किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट हो रहा था शेयर, और उसके बाद यहां ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। सो करंट प्राइस के हिसाब से ये करीब करीब मान करके चलिए 4000 से ऊपर, तो ये बहुत 4000 से ऊपर तो आप मान के चलिए अभी का लेवल है, और ये 4500 के आसपास आराम से आपको मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये मतलब एक अच्छा बिजनेस है जिसको आप नजर में रख सकते हैं। अब दोस्तों हम इनके नंबर्स को कंपेयर करते हैं। हाँ, इसकी शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करें तो वो भी एक बार देख ले। शेयर होल्डिंग अगर आप देखते हैं आइशर मोटर्स की, तो करीब करीब जो है शेयर प्रोमोटर्स के पास तो 49% है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें डीआईआईज की, तो डीआईआईज ने अपना परसेंटेज बढ़ाया है 4.2 से 4.8, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 30 से 28%, यानी 2% इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर ली है। और रीजन सिंपल है, उनको पता था कि उनको जो कमाना था वो कमा करके उसमें से निकल गए। तो कुछ दिनों तक इसकी प्राइस को बाय ऑन डिप्स पर आप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं एक बार और फिर वीडियो करते हैं खत्म। सो देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर इन तीनों कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो कि सबसे कम डेट टू इक्विटी रेशियो है आइशर मोटर्स का, यानी 0.03, और बजाज फिनसर्व का 4.9। बट ये दोनों आईसीआईसीआई, ये दोनों क्या है, फाइनेंस स्पेस में है, तो डेट इक्विटी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगर बात करें हम इसमें इसके जो बाकी सारी चीजें डिविडेंड यील्ड की, तो जाहिर तौर पे आइशर मोटर का डिविडेंड यील्ड सबसे जबरदस्त है। सेकंड नंबर पे है आपका आईसीआईसीआई बैंक का, और इसके बाद अगर हम देखें तो एबिट यानी कि जो शुद्ध मुनाफा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तरह से कह सकते हैं वो है, तो उसमें भी आईसीआईसीआई बैंक का स्थान पहला है। ईपीएस में बात करें तो अर्निंग पर शेयर में सबसे ऊपर है आइशर मोटर्स। सो दोस्तों ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो ये तीनों ही स्टॉक्स एक ग्रोइंग स्ट्रीक में है और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप इनको अच्छे से इन पे नजर रखिए और बाय ऑन डिप्स, मतलब थोड़ा जब भी प्राइस ड्रॉप हो तब ही आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझें और सीखें और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो बनाएं और ग्रो करें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो पहले वो कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और क्या आप एक अच्छी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे? क्या आप आलतू फालतू वीडियोस भेजने के बजाय किसी और व्यक्ति को, आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इनके माध्यम से अच्छा कंटेंट देना चाहोगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।